gambling with World War III. You're gambling with World War III. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मीटिंग होती है। ये मीटिंग मीडिया के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है। कुछ ही देर के बाद ये मीटिंग लड़ाई में बदल जाती है और ये लड़ाई इतनी शदीद थी, ऐसा लग रहा था कि ये एक टीवी शो चल रहा हो और आज तक की मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में इस तरह की लड़ाई नहीं देखी गई। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क का कहना है कि अमेरिका को नेटो से विड्रॉ कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा नहीं रहा। अमेरिका दिन ब दिन रशिया जो कि इसका बिगेस्ट एनिमी है उसके क्लोज होता जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने प्रोटेक्शन मनी डिमांड की है यूक्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए। आइए इस वीडियो में इन सबको डिटेल में देखते हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। 24 फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है और इस इन्वेजन के साथ स्टार्ट होती है रशिया यूक्रेन वॉर। ये इन्वेजन वन साइडेड थी क्योंकि यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए ये वार लड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ रशिया मज़ीद ज़मीन और रिसोर्सेज हासिल करने के लिए ये वार लड़ रहा था। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि वो ये वार सिर्फ और सिर्फ नियो नाज़ी ग्रुप जो कि यूक्रेन में है उनकी वजह से लड़ रहा है। स्टार्ट में रशिया नॉर्थ और ईस्ट यूक्रेन में इन्वेड करता है। इस इन्वेजन के साथ ही अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ और वो कंट्रीज़ जो यूक्रेन के साथ अलाइज हैं वो यूक्रेन की हक में आवाज़ बुलंद करते हैं। रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी जाती हैं और इन सैंक्शंस के साथ ही बहुत ज़्यादा हथियार और पैसा दिया जाता है यूक्रेन को ताकि वो अपने कंट्री को अच्छे से डिफेंड कर सके। बाय सितंबर 2022 यूक्रेन काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है रशियन आर्मी को बैक पुश करने में। लेकिन सितंबर 2022 से लेके आज तक टोटल एरिया अनचेंज्ड है। वार आखिरी 3 सालों से मुसलसल चलती आ रही है जिसकी वजह से लाखों लोग मर चुके हैं। यूक्रेन अपने कब्जे में ली हुई टेरिटरी नहीं बचा पा रहा और ना ही रशिया आगे बढ़ पा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि जब तक उसको उसकी टेरिटरी वापस नहीं मिल जाएगी वो ये जंग बंद नहीं करेगा। यूक्रेन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि वो अपनी तमाम टेरिटरी वापस चाहता है। लेकिन फिर अचानक 2024 में अमेरिकन इलेक्शन होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से पावर में आते हैं। ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में रशिया और यूक्रेन वार को एंड कर देंगे, लेकिन ऐसा वो ना कर सके। अब ट्रंप किसी भी कीमत पर रशिया और यूक्रेन वार को ख़त्म करना चाहते हैं। यही वजह है ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में एक मीटिंग की। अब जबकि तमाम मीडिया ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कहना है कि वो ये वार नहीं चाहते, लेकिन इस वार को एंड करने के लिए उन्हें कुछ सिक्योरिटीज़ और गारंटीज़ चाहिए ताकि रशिया इन फ्यूचर दोबारा ऐसा ना कर सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल को टोटली इग्नोर कर देते हैं। वो ना सिर्फ इस सवाल को इग्नोर करते हैं बल्कि ज़ेलेंस्की से डिमांड करते हैं कि जैसा कि यूएस स्टार्ट से ही यूक्रेन को हेल्प आउट कर रहा है वेपन्स में भी और पैसे में भी, उनको हर किस्म की हेल्प मिल रही है, तो इन रिटर्न अब यूक्रेन को अपने 50% नेचुरल रिसोर्सेज का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अमेरिका को देना होगा। लाइक ऑयल, गैस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका 50% उनको अमेरिका को देना होगा। कोई भी पॉलिटिशियन इतना बड़ा रेवेन्यू अपने मुल्क का किसी दूसरे को नहीं दे सकता। तो इस एग्रीमेंट से ज़ेलेंस्की रिफ्यूज़ कर देते हैं। रिफ्यूज़ करने के साथ वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा जिसका बर्डन उनके आने वाली 10 नस्लों को अदा करना पड़े। इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पब्लिकली ही ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर कह देते हैं। ट्रंप कहते हैं बेटर टू मूव फास्ट अदरवाइज योर कंट्री विल बी नो मोर। वो क्लियर कट एक वार्निंग दे देते हैं ज़ेलेंस्की को। पहले आधे घंटे तक ये मीटिंग नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया। इसके जवाब में ज़ेलेंस्की कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि पुतिन 25 दफ़ा सीज फायर डील तोड़ चुका है, हम उस पे यकीन कैसे। Just ceasefire will not never work. Before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times his own signature. 25 times he broken. कैसे कर लें। इसके जवाब में भी ट्रंप खामोश रहते हैं
और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि पुतिन ने मेरे साथ कभी कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। He never broke to me. He never broke. उसी वक्त एंट्री होती है जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। वो कहते हैं पीस सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी के थ्रू ही मिल सकती है। तो उसके जवाब में ज़ेलेंस्की कहते हैं कि किस तरह की पीस, आप क्या कहना चाहते हैं। 2014 में जब पुतिन ने इन्वेड किया था हमारी कंट्री में, उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जैसे ही ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि 2014 में पुतिन को किसी ने नहीं रोका था, जेडी वेंस भड़क उठते हैं और कहते हैं कि आप अमेरिकन मीडिया के सामने ही हमारे प्रेसिडेंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American. पर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अगर अमेरिका रशिया को नहीं रोकता तो एक ना एक दिन उनको भी ये फील करना पड़ सकता है। तो फौरन ट्रंप गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत बताओ कि हम क्या फील करेंगे, हम हमेशा स्ट्रांग ही फील करेंगे। आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है और आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप कार्ड्स के साथ खेलो। जिन कार्ड्स के साथ आप खेल रहे हो वो कार्ड हमने ही आपको दिए हैं। आप लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। जो आप कह रहे हो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position to this question. dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. इस पर जेडी वेंस कहते हैं ज़ेलेंस्की को, क्या आपने एक दफ़ा भी हमारे फेवर्स का शुक्रिया अदा किया है। इस पर ज़ेलेंस्की कहते हैं जी, काफ़ी मर्तबा किया है। Have you said thank you once? This a lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस अब धमकियों पे उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हो। You don't have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. इस वक्त एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जब ट्रंप से सवाल करते हैं कि क्या होगा अगर रशिया सीज फायर दोबारा तोड़ दे, ट्रंप इसका जवाब भी कुछ उल्टा सा ही देते हैं। कहते हैं अगर तुम्हारे सर पर बम गिर जाए तब क्या होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ही स्ट्रेंज आर्गुमेंट्स कर रहे asking what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if the bomb drops on your head right now? थे और फाइनली जब ज़ेलेंस्की जवाब देने लगते हैं तो ट्रंप मीडिया को बाहर भेज देते हैं और थोड़ी देर के बाद ज़ेलेंस्की से भी व्हाइट हाउस को छोड़ने का कह देते हैं और कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता और इवन वो लोग डिनर तक नहीं करते। अब मैं आपको चंद हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आप जानते हैं यूक्रेन दुनिया की तीसरी बड़ी न्यूक्लियर पावर में से एक था। इसके अपने खुद के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। 1994 में चंद वजूहात की वजह से ये अपने न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करता है और 1994 में ही एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसे कहा जाता है बुदापेस्ट मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत रशिया, यूएसए और यूके ये साइन करते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंट्री यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन शो करेगी तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आज इस एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि ये एग्रीमेंट तोड़ने वाला वही मुल्क था रशिया जिसने ये कुछ अर्सा पहले एग्रीमेंट किया था और अब इस वक्त यूएसए भी यूँ मालूम होता है कि इस सब से पीछे हटता जा रहा है। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मीटिंग एंड होने के बाद ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं कि ज़ेलेंस्की पीस के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को डिसरिस्पेक्ट किया है। जब वो पीस के लिए तैयार हो जाएं तो वो वापस आ सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में ज़ेलेंस्की तंजिया लिखते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी ज़ेलेंस्की के हक़ में ट्वीट करती हैं और हैरत की बात है उनको भी सेम रिप्लाई मिलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, उनके टाइम में यूक्रेन को फुल सपोर्ट थी और बिलाखिर जब 24 फरवरी 2025 को अमेरिकन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन वोट हुआ रशिया के अगेंस्ट तो हर कंट्री ने यूक्रेन की फेवर में वोट किया या न्यूट्रल रहे। लेकिन ये 100 सालों में पहली मर्तबा था जब अमेरिका और रशिया एक साइड पे थे। अमेरिका ने इसके अगेंस्ट वोट दिया। अब बात कर लेते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। पहली तो ये कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और दूसरी ये कि मे भी उनके रशिया के साथ कनेक्शंस हों। हुआ कुछ ऐसा था कि 2019 में अमेरिकन पार्लियामेंट मुकदमा दर्ज करती है ट्रंप के खिलाफ कि उन्होंने एक्सटर्नल पावर्स का इस्तेमाल किया है इलेक्शन जीतने के लिए और यूक्रेन ने उनको हेल्प आउट किया है ये इलेक्शन जीतने के लिए क्योंकि ट्रंप ने प्रेशराइज किया था यूक्रेन को कि वो जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन के केस को री इन्वेस्टिगेट करे। हंटर बिडेन जो कि यूक्रेन एनर्जी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे और ये मुकदमा यूक्रेन में ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। लेकिन जो बिडेन अपना
प्रेशर इस्तेमाल करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल को रिमूव करवा देते हैं करप्शन के केस में, और इसके बाद हंटर बिडेन की कंपनी की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है। 2019 में ट्रंप ज़ेलेंस्की को कॉल करके कहते हैं कि उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी। इसी बेस पे ट्रंप पर मुकदमा दर्ज हुआ और ट्रंप ज़ेलेंस्की को इसका कसूरवार ठहराते हैं और उनको सख्त नापसंद करते हैं। तो अब आते हैं दूसरी रीज़न की तरफ। क्या वाकई ही ट्रंप के रशिया के साथ कोई कनेक्शंस हैं? तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब 2016 में भी ट्रंप इलेक्शंस जीते थे, तब भी रशियन गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने किसी प्रोपेगेंडे के तहत ट्रंप को जितवाया है। और अब 2025 में जब ट्रंप दोबारा इलेक्शंस जीत गए हैं, तो उनका रशिया की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना इस चीज़ को शो करता है कि मे भी उनके रशिया के साथ कोई ना कोई कनेक्शंस हैं। तो ये था उन सब चीज़ों का खुलासा जो उस दिन इस मीटिंग में हुआ, और बगैर ही किसी एग्रीमेंट के पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल गई। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नमाज कायम करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।